मित्रों, आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम 4th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मोर और चिड़िया। इस कहानी को अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, साथ में समझ भी लेते हैं कि क्या कहा है। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। क्यों? कटहल के ही। कटहल आपने सुना ही होगा, सब्जियां भी बनती हैं। कटहल बहुत बड़ा फल देता है, उसकी लोग जो हैं वो सब्जियां भी बनाते हैं। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया, वह बहुत थका था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। मोर जो है वो उड़ता उड़ता वहाँ पर आया और उसने देखा कि बहुत घना पेड़ है, उस पर वो विश्राम मतलब आराम करने बैठ गया। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। मोर का इतना भार था कि वो डाल जो है वो झुकाव पर आ गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। चिड़िया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई हमारे घर पे बिना बोले या बिना कहे आता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। चिड़िया को भी मोर आ गया तो अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आंख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? ऐसा बोला। उसको नहीं पता था कि वो मोर है। आकर एकदम से जैसे मोर ने आँख खोली वैसे चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? मोर बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। मोर ने बड़े ही प्यार से बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। जानवर और पक्षियों में बहुत फ़र्क होता है। और उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक पक्षी हूँ। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ। देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। उसको गुस्सा आ गया था। चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया था। बोले, तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ से इस डाल से नीचे उतर जाओ, क्योंकि यहाँ पर मेरा घोंसला है। तुम्हारे वजन से डाल जो है वो झुकी जा रही है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाले थे। आकाश में बादल छाने लगे थे। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें क्वें क्वें। वो जैसे बोलता है वैसे ही वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा और वो बोलने भी लगा था। चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो पहले से ही उस पर चिड़ी गई थी। एकदम से उसकी आवाज़ सुनकर फिर से वो गुस्से में आ गई, या उसकी बात उसको अच्छी नहीं लगी। वह बोली, पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं, देखो मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ। मेरी उड़ान कितनी तेज है और आवाज़ भी कितनी मीठी है। और अपनी ओर देखो, पंख इतने बड़े बड़े और भारी हैं कि तुम्हें पक्षी कहने में भी संकोच होता है। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते? अभी तानाशानी शुरू हो गई। उसने कहा, पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं, तुम अपनी ओर देखो तो सही, इतने बड़े पंख हैं, इतने वजनदार हैं कि तुम अच्छे से और ऊंचाई से उड़ भी नहीं सकते। ऐसे पंखों का क्या मतलब है, क्या लाभ है? ऐसा बोलती है। मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगे पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। इन्हीं से मैं नृत्य करता हूँ। ये पंख मेरा गौरव है, और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है। यहाँ पर मोर ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ भले ही सुंदर ना हो, पर मेरे पंख जो हैं वो मेरी शोभा है। सबसे सुंदर पक्षी मैं माना जाता हूँ, क्योंकि मेरे पंख जो हैं वो रंग बिरंगी हैं, जिनको फैलाकर मैं नृत्य करता हूँ, और यही पंख मेरी पहचान भी है। हम मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, पता है ना विद्यार्थी मित्रों? हमेशा याद रखना, हमारे राष्ट्र का जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है।
आगे, अतः मैं खुश हूँ कि यह भार मुझे दिया गया है। वो अपने आप को गौरवशील मानता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यह गौरव प्राप्त है। जानती हो, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। देखा, आ गया ना हमारे सामने यही कि मैं भारत का क्या हूँ, राष्ट्रीय पक्षी हूँ। पक्षी राज कहलाता हूँ, सबसे बड़ा है इसीलिए उसे पक्षी राज कहा जाता है। आकाश घने बादलों से ढक गया था। काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई। उसका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके पंख देखकर वो मग्न हो गई, मुग्ध हो गई। उसके पास अब कुछ कहने को नहीं रहा। वो देखती रही कि मोर कितना खुश होकर नाच रहा है। मन ही मन बोली, पक्षीराज मोर, तुम धन्य हो। उसने पक्षी राज को कहा, तुम धन्य हो कि ये शोभा तुम्हें प्राप्त हुई है। इतने भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो। वो देखकर बहुत खुश हो गई कि इतने भारी पंख तुम्हें भगवान ने दिए हैं तो भी तुम इतना अच्छा उसको फैलाकर नृत्य कर रहे हो। आगे, मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप सच में गर्व करने लायक हैं। मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। मोर मग्न होकर नाच रहा था। बादल गरजा, मानो वह भी गरज गरज कर कह रहा हो, हाँ हाँ, हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। देखो, इस तरह से मोर जो है वो पंख फैलाकर नाचने लगा और चिड़िया भी खुशी के मारे बोलने लगी कि मुझे गर्व है। मुझे बहुत ही अच्छा और इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर मग्न होकर नाच रहा था। वो खुश होता है जब भी बारिश होती है, तब मोर जो है वो बहुत खुश होता है। बादल भी मानो उसी की बात पर हाँ हाँ कर रहा है और बोल रहा है कि हमें भी बहुत गर्व है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देखा ये स्टोरी विद्यार्थी मित्रों, कितनी अच्छी थी। एक चिड़िया अचानक पहले मोर को देखकर गुस्से में आ गई थी और फिर पूरी बात की। उसने पहले गुस्से में बात की उसके साथ, फिर धीरे धीरे वो उसकी बात सुनकर खुश हो गई। मोर बहुत प्यार से उसको बोल रहा था कि मुझे अपने आप पर या अपनी बनावट पे बहुत गर्व है। और चिड़िया भी उसे देखकर फिर धीरे धीरे मुग्ध हो गई। उसने देखा कि मोर के इतने अच्छे पंख जो फैला कर वो नाच रहा है, इतना सुंदर दृश्य वो देखकर मग्न मुग्ध हो गई। वो उसके पास कुछ और कहने को नहीं रहा और वो सम्मान करने लगी मोर को और गर्व महसूस करने लगी कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और गरजता हुआ बादल भी मानो ऐसा ही कह रहा है कि हाँ हाँ, हमें भी राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। ये हमारी स्टोरी है जो मैंने आपको रीड करके समझाई है। आपको भी फिर से रीड करना है विद्यार्थी मित्रों, और ये जो हैं आपको अच्छे से रीड करने हैं। अभ्यास है आपका। शब्द, अर्थ, विश्राम, आराम, टू रेस्ट, इस तरह से आपको इसको लर्न करना है अच्छे से। अब हम इसका स्वाध्याय देख लेते हैं। पाठ बोध, इसमें प्रश्न जो पहला दिया हुआ है वो मौखिक है, मतलब ओरल है। उसमें पहला प्रश्न, चिड़िया का घोंसला कहाँ था? चिड़िया का घोंसला जो है वो कटहल के वृक्ष पर था। मोर के बैठने से पेड़ की डाल क्यों झुक गई? क्योंकि मोर बहुत वजनदार पक्षी था, इसलिए वो डाल जो है वो झुक गई। चिड़िया को मोर क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि वो बिन बुलाए उसके घोंसले की डाल पर आके बैठ गया था, इसलिए चिड़िया को अच्छा नहीं लग रहा था। मोर ने अपने भारी पंखों के लिए क्या कहा? उसने कहा कि यही पंख जो है वो मेरी शोभा है, मुझे गर्व है अपनी बनावट पे और मैं राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, उस पर भी मुझे नाज है। पक्षी राज कहलाता हूँ, उस पर भी मुझे बहुत गर्व है। मोर का नाच देखकर चिड़िया ने क्या किया? वो मग्न मुग्ध हो गई और उसने कहा कि मुझे भी गर्व है मेरे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। इस तरह से वो प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। आपको यह प्रश्न इसी तरह से ओरल
ही रीड करने हैं। उसके बाद लिखित में जो प्रश्न हैं वो इस तरह से हैं, मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। मोर कटहल के वृक्ष पर क्यों बैठा था? क्योंकि वो थक गया था। मोर बहुत थक गया था, इसलिए कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठा था। दूसरा, चिड़िया कहाँ गई थी? चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। उसको दाना चाहिए था, इसलिए वो उसकी तलाश में दूर गई थी। अंत में चिड़िया ने मोर से क्या कहा? अंत में चिड़िया ने मोर से कहा, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने लायक है। मोर का पक्षीराज क्यों? मोर को पक्षीराज क्यों कहते हैं? मोर के रंग बिरंगी पंख उनका गौरव है। इन्हीं पंखों को फैलाकर मोर नृत्य करता है, तब बहुत सुंदर लगता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए मोर को पक्षीराज कहते हैं। इस तरह से आपको अपना वर्क जो है, आपकी वर्कबुक जो टेक्स्ट बुक में ही है, उसमें लिखकर अपना वर्क कंप्लीट कर देना है। मुझे आशा है आज का यह कहानी और उसका स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।